हे गाइस, सुबह का घाट हो चुका था और हम घाट पे आ गए थे। पूजा स्टार्ट हो चुकी थी क्योंकि यहाँ पे ना सुबह में ही आते हैं कि सूर्य भगवान के निकलने से पहले आते हैं, और जब सूर्य भगवान निकल जाते हैं तो अर्घ वगैरह देके सारे घर चले जाते हैं। तो नानी वगैरह लेट आने वाली थी क्योंकि वो सुबह का खाना वाना बना के आएंगे, तो मैं आ चुकी थी। सारा मैंने डाला लगा दिया था और अकेली थी मैं अभी। तो घाट इतना प्यारा लग रहा था, पूरा दिया वगैरह जल रहा था। और ये रही मैं, मेरा सुबह का लुक ये था जो आपने नवरात्रा पे मुझे देखा होगा, बट मैंने इसमें कुछ चेंजेस किए थे। इयररिंग्स मैंने कुछ और पहना था और दुपट्टा का थोड़ा सा लुक भी चेंज किया था। ये मेरी मामा की लड़की है, छोटी वाले मामा जी की, और ये गाँव में ही रहती है। तो अकेली मैं बैठी थी तो मैं बोर हो गई थी क्योंकि ये लोग आए नहीं थे, तो मुझे अच्छा नहीं था। और सामने पटाखे छोड़े जा रहे थे तो वो भी मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। रात का टाइम था तो लाइट्स वगैरह तो ऐसे ही अच्छी लगते हैं और इतना प्यारा लग रहा था। ये पानी के नदी के किनारे सारे दिए जल रहे थे और सारे लोग बैठे थे। बहुत मेहनत लगती है इस पूजा में। रात के 3 बजे सारे घाट पे आते हैं, फिर सुबह जब तक सूर्य भगवान निकलते नहीं है तब तक। और इतनी ठंड में अब मामी भी आ चुकी थी, 4:30 या पौने 5 में मामी लोग आई थी, दोनों मामी। मम्मी और नानी अभी भी नहीं आई थी क्योंकि मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती और नानी भी थोड़ा लेट से आने वाली थी क्योंकि वही सारा खाना वाना बनाई थी। तो दोनों मामी आ चुकी थी और वो लोग पानी में जाएंगी और मैं यहाँ पे तो गाइस मैं बैठी थी। मैं सुबह बाल वगैरह वॉश करके आई थी, तो ठंड तो उतनी नहीं लग रही थी, बट गीले गीले बाल मुझे अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए मैं बार बार बाल को अपने ठीक कर रही थी। और ये मैं कुछ कर रही थी, शायद बच्चे ना पटाखे छोड़े थे तो मेरे कपड़े पे पड़े थे। मैं बच्चों को वही बोलती उधर जाके छोड़ो। और ये मैं सोचूं, अब ये देखो नानी मामी गई है तो मामी को जाके वहाँ पे पिठार और सिंदूर लगाने के लिए एक बगल के ही मामा है वो दे रहे थे। और अभी थोड़ी देर में सुबह भी होने वाली थी, अभी हुई नहीं थी, 5:30 हो रहा था, अभी टाइम था सुबह होने में। और ये मामी भी बैठी, मामी क्योंकि लास्ट में जाएगी जब अर्घ का टाइम होगा, बड़ी वाली मामी तब जाती हैं नानी के साथ, और छोटी वाली मामी पहले थोड़ा जाती है क्योंकि उनको वो देना मन्नत का होता है तो उनको ज़्यादा देर पानी में रहना पड़ता है। अब इसके बाद मैं ये देखो अर्घ कितना प्यारा लग रहा है, सारे अर्घ। अब देखो सुबह भी हो चुकी है और अब सूर्य भगवान निकलने वाले थे पर अभी नहीं निकले थे, वो थोड़ा लेट निकले थे। अभी जैसे जैसे सुबह हो रही थी वैसे वैसे आप देख सकते हो सारे घाट पे कितने एक्साइटेड हो रहे थे। और मैं भी, और नहीं रही मम्मी आ चुकी थी, नानी भी आ चुकी थी। मम्मी को नानी मम्मी को सिंदूर लगा रही थी। हमारे में नाक से सिंदूर किया जाता है किसी भी ओकेज़न को, तो अब सिंदूर विंदूर लगा के तब नानी जाती इसमें। अब अर्घ का टाइम हो रहा था, इसी वजह से देखो सारे सुबह हो रहे थे, तो ऐसे सबके चेहरे पे इतनी अच्छी खुशी है। एक ना अलग ही एक्साइटमेंट होता है इस पूजा में। सारे घर के बच्चे बूढ़े सब खुश होके आते हैं। मम्मी इतनी प्यारी लग रही थी, मम्मी के ऊपर ये कलर ज़्यादा ही प्यारा लग रहा था क्योंकि मम्मी वैसे ही गोरी है, उनके ऊपर तो डार्क शेड अच्छा लगता ही है। और सुबह का घाट में और सिंदूर विंदूर लगा के और प्यारी लग रही थी। और ये सब मम्मी, अभी अर्घ का टाइम हो गया था सूर्य भगवान का, देख सकते हो आप निकल चुके हैं। तो हम लोग पास कर रहे थे नानी को क्योंकि घाट बहुत नीचे था, तो नीचे तो हो नहीं पाता, तो मैं भाई दे रहा था और उधर से मैं लेती जा रही थी अर्घ जो भी आ रहा था। और इस अर्घ में जब सुबह देते हैं ना तो उसमें दूध वगैरह दे के जो घर का बेटा होता है वो देता है। तो मामा जी पानी में ही गए थे, मामा जी उस दिन वहीं नहाए थे। तो ये अर्घ एक एक करके, क्योंकि हम ऑलरेडी नहा के आए हुए थे तो हम पानी के अंदर नहीं गए थे न। मामा जी की तरफ मुझे वैसे ही डर लगता है पोखर में या नदी में जाने से, तो मैं नहीं गई थी। मैं ज़्यादा नीचे नहीं गई थी, मैं ऊपर से ही हेल्प करवा रही थी। और मम्मी को मैंने फ़ोन दे दिया था, मम्मी शूट कर रही थी, तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो वगैरह उन्होंने सही से नहीं ले पाई थी। जैसे भी ली थी तो मैंने बोला चलो यही कर देते हैं। ये भाई को भी अर्घ रख रहा था। साथ जितने भी अर्घ होते 8 ने 7 8 सारे को सुबह में दूध अर्पित होता है, दूध से सूर्य भगवान की तरफ देखकर। तो नानी वही कर रही थी, मामा जी दूध डाल रहे थे और मैं सारे अर्घ को उसमें डाला में रख रही थी सही से, ताकि कोई गिरे ना, क्योंकि नीचे गिर जाता है तो फिर नहीं होना चाहिए ऐसा, नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो सबको मैं संभाल के रख रही थी। इसका मम्मी कुछ बता रही थी कि मामी को लास्ट वाला अर्घ देने के लिए अगले साल से मामी करेगी, नानी को नहीं करना है अगले साल से। नानी का ये आखिरी साल था तो इसीलिए मम्मी ऊपर से ही बता रही थी। तो
तो ये अब सुबह हो चुका था, देख सकते हो घाट पे कितनी भीड़ हो गई, रश हो गया था। सब अपने अपने अर्घ देना स्टार्ट कर चुके थे, क्योंकि अभी अर्घ के टाइम पे ना बहुत रश हो जाता है, क्योंकि सबको ही पानी के पास आना होता है। और अब देखो ऐसे ही दूध दिया जाता है। अब देखो नानी दे रही है मामी को डाल अपना अर्घ आखिरी वाला, और मम्मी वही वहाँ बताने गई हुई है। मम्मी भी वहीं थी और मम्मी भी जाके प्रणाम वनाम की। उसके बाद सारे अर्घ हमारे हो चुके थे, बाकी सबके हो रहे थे, और ये सबके पानी के अंदर गया हुआ था। इसके मम्मी ऐसे ही खड़े, पापा पता नहीं कहाँ थे, पापा को मैं ढूंढ रही थी, पापा मिल नहीं रहे थे, पापा शायद साइड में खड़े थे। तो उसके बाद हमने फ़ोटो वोटो लिया और इसके बाद हम निकल गए थे गणेश मंदिर की तरफ, जहाँ मूर्ति बनी थी। वहाँ दोनों मामी ने सामने पूजा किया नहीं था, तो सुबह पूजा कर रहे आए थे। छोटी वाली मामी भी पूजा की, बड़ी वाली मामी भी ने पूजा किया। इसके बाद हम लोग पूजा वूजा करने के बाद हम घर की तरफ निकल गए थे, क्योंकि घर पे 7 बज चुका था हमें जाते जाते। मूर्ति थी, अब पता नहीं कब मैं नानी के घर आ पाऊँगी छठ में। तो मुझे तो अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आए थे। और इस दोनों सबकी पूजा हो गई थी, अब हम निकल चुके थे। तो ये रास्ते में हम लोग जा रहे थे, तो साथ में ही चार्जर थे, मम्मी, दोनों मामी और अंजलि, सब हम लोग। इसका नाम अंजलि है, जो मामा की लड़की है छोटी है। अब हम घर आ चुके थे। यहाँ देखो सब प्रसाद खाना स्टार्ट भी कर चुके थे, जिसको आप लोग ठेकुआ कहते हो, हमारी तरफ टिकरी भी बोलते हैं, ठेकुआ भी बोलते हैं। तो सब वही खा रहे थे। और अब नानी पकौड़ी बनाएगी, तो चाय वगैरह सब पियेंगे और हम लोग से आ चुके हैं। और अब सारे बैठ के चाय पी रहे हैं। नाना जी भी चाय पी रहे हैं, आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखो मामा भी चाय पी चुके हैं, ये भाई चाय पी रहे हैं, और पापा और नाना भी चाय पी रहे हैं। और ये रही मेरी चाय। सुबह नानी पकौड़ी बनाने बैठ गई, वैसे उनका फास्ट है, बट वो अच्छा पकौड़ी बनाती थी, इसलिए वही बना रही है। और बाकी खाना हम बन के गया था घाट पर, तो आपको मैं दिखाती हूँ नानी। ये देखो अब नानी पकौड़ी बनाने जा रही है। ये बड़े वाले मामा है, ये छोटे मामा है, और सब खाना खाएंगे। अब उसके बाद मैं आपसे थोड़ी देर में आज के अभी थोड़ा सा बस ऐसी सब मस्ती कर रहे हैं, सब घाट पर से आ चुके हैं, तो चाय वाय सब पी रहे हैं। इसके बाद पकौड़े वकौड़े बनेंगे। और आज का पूरा दिन कैसा रहता है मैं आपको बताती हूँ। सब बैठ चुके थे नाश्ता करना, और ये भाई देखो खा रहा है ठेकुआ और पकौड़े, आलू के पकौड़े और ठेकुआ, क्योंकि और किसी चीज़ के पकौड़े खाता नहीं है। नाना सब खा रहे थे, और इधर नानी पकौड़ी बनाते जा रही थी, मामा जी भी खा रहे थे, मम्मी सबको दे रही थी, क्योंकि मम्मी सुबह सुबह नाश्ता नहीं करती, वो सीधा खाना खाती है। और ये रात हो चुका था, मौसी भी आई थी, तो रात में अब खाना बन रहा था। तो मौसी भी हेल्प करा रही थी, मम्मी थी, मामी थी, सब बैठ के बात कर रहे थे, क्योंकि फास्ट इतने दिनों के बिज़ी थे सारे, 3 दिन तक कोई इतना टाइम मिल नहीं रहा था। तो सब अभी आराम से बैठ के बात करती। मैं भी सो के उठी थी, नींद पूरी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग।